आज एक अच्छी चीज़ जो मार्केट के लिए रही, आज ग्लोबल और लोकल दोनों क्यूज़ काफ़ी अच्छे रहे मार्केट के लिए। इस वजह से रौनक है। सबसे इम्पोर्टेंट आज की सिर्फ रैली के लिए, सिर्फ आज की रैली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर रहा वो जैक्सन होल में जेरोम पावेल का नज़रिया बदलना, डविश साउंड करना, ये कहना कि बस अब हम रेट कट करने ही वाले हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हो कि उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि अब मार्केट को रेट कट का एक सहारा मिलने वाला है और इस वजह से निफ्टी आईटी ने उस चीज़ को लीड किया। यही कारण है कि निफ्टी आईटी आज करीब करीब 3.25% ऊपर है। प्लस आज सुबह जैसे हम बात भी कर रहे थे, टीसीएस के साथ स्टॉक 5 इयर्स मल्टीपल एवरेज मल्टीपल के नीचे आ गया था। उस वजह से यहाँ पर भी आज सुबह जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी थी, लग रहा था कि ये शायद चलेगा आज यहाँ पर। इसके अलावा जीएसटी कटौती, इसकी भी उम्मीद बढ़ रही है कि शायद थोड़ा जल्दी हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिवाली पे आपको तोहफा मिलने वाला है, लेकिन एक लॉजिकल सेंस ये बन रही है कि अगर करना ही है तो अभी क्यों नहीं, क्योंकि दिवाली तक अगर आप वेट करेंगे तो लोग दिवाली तक अपनी परचेजेस पोस्टपोन करेंगे। तो उस वजह से ये एक और फैक्टर रहा आज मार्केट की रैली में। शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है निचले स्रोत से, अच्छी खासी रिकवरी, जैसा कि आपने मेंशन किया आईटी ने इसको लीड किया है। बैंक निफ्टी अभी भी सिर दर्द है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो बाइंग स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, इसलिए ब्रेथ भी मार्केट की आज काफ़ी अच्छी लगेगी। कारण आपने गिनाए अनुज जी, जिस तरीके से घरेलू और साथ ही ग्लोबली क्यूज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कितनी टिकाऊ लग रही है ये तेजी? आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ सत्रों तक ये तेजी टिकाऊ रहेगी? और ऐसे मूड माहौल में अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या हिदायत ट्रेडर्स को कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एकदम नियर टर्म के ट्रेडर हैं तो आज का लो 24,894 ये एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा अब मार्केट के लिए। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब मूव अप कर रहा है, तो आज टेक्निकली मार्केट ने एक गैप अप के बाद उसको टेस्ट किया और वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दिया। शानदार टेक्सचर है मार्केट का। और अगर 25,050 से 25,150 का जो जोन है, अगर इसे आपने क्रॉस किया तो बड़ी रैली आएगी। लेकिन 25,050 से 25,150 में रेजिस्टेंस रहेगी। एक रिस्क रहेगा एफआईआई सेलिंग का, वो रिस्क हमारे पास हमेशा रहा है, लेकिन खास तौर से जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है वो यही बता रहा है आपको कि एफआईआईज अभी बहुत ज़्यादा बड़ी खरीदारी के मूड में नहीं है। वो इनफैक्ट यहाँ पर इस समय सेलिंग कर रहे हैं और यही एक कारण है कि बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। अगर आप देखें बाकी के सारे इंडेक्स चल रहे हैं, बैंक निफ्टी के पास क्या रीज़न है नहीं चलने का? और अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं अच्छा करेगा? लेकिन शायद वो एफआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इस वजह से बैंक निफ्टी समहाउ नहीं चल रहा है। लेवल्स की बात पर आते हैं, अप्रोच पर आते हैं, तो देखिए निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगी आपकी करीब करीब 25,050 से 25,150। ये आपकी अब मैं एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब वही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 25,050 से 25,150 निफ्टी पे रेजिस्टेंस है और 24,850 से 24,900 ये अब मार्केट के लिए आपका सपोर्ट का काम करेगा। देखिए बैंक निफ्टी अभी भी अनट्रेडेबल है। आज सुबह भी मैंने इसीलिए साफ व्यू लिया था कि नहीं, हम बैंक निफ्टी पे लेवल्स बता देंगे आपको, लेकिन ट्रेड नहीं है। इस तरीके के इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं कर सकता। आप दोनों तरफ पैसा गंवाएंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप जबरदस्ती की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जब मौका आता है बैंक निफ्टी क्लीन ट्रेड देता है, इसमें कोई मौका नहीं है, तो जबरदस्ती पैसे फंसने की कोई जरूरत नहीं है। एक रेंज है 55,000 से लेकर 55,400 की, चाहे तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें 55,500 तक ले जाएं, लेकिन ये एक ब्रॉडली एक रेंज है बैंक निफ्टी की। कन्विक्शन अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मिसिंग है। अनुज, आज का यक्ष प्रश्न एक बार फिर से आईटी, हम सुबह बात भी कर रहे थे कि यूएस में जब ब्याज दरें के कटने के संभावना जब बढ़ जाती हैं और मोस्ट स्पेशली आपका नेस्डेक से कहीं ज़्यादा प्राइस डैमेज था, लार्ज कैप आईटी में अपने हाल दिखाए थे अनुज, क्या आईटी सडनली हाउसेस को या फिर एचएनआईज को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? ये यक्ष प्रश्न इस वक्त का। हाँ वीरू, देखिए इसका जवाब ना मैं आपको अगर दूं तो एक सिंपल चीज़ से दे देता हूँ। आज सुबह जो हमने आज बिग स्टॉक्स में टीसीएस डिस्कस करा, अगर आप उसी को ले लें, मतलब क्या होता है कई बार हम पढ़ते हैं उसको, उसके बाद रिएक्ट होता है, लगता है वाकई में ऐसा है। आपको पता है आज की डेट में टीसीएस 4% की डिविडेंड यील्ड पे ट्रेड कर रहा है। मतलब सोचिए टीसीएस जैसा स्टॉक 4%। वीरू, आपने कब सुना कि टीसीएस 4% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है? इस तरीके की मार्केट फॉल के बाद यहाँ पर, क्योंकि 3 साल से पैसा बना ही नहीं है टीसीएस में, 5 साल के अपने एवरेज मल्टीपल के नीचे आ गया है। सिर्फ एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, आज ट्रिगर मिल गया मार्केट को वो आईटी सेक्टर में। और वो ट्रिगर मिला, जैसा कि आपने कहा कि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि वो इंटरेस्ट रेट आगे जाकर कम करने वाली है। देखिए 12 महीने का चार्ट था टीसीएस का, कितनी बुरी हालत में है ये स्टॉक इस समय। तो थोड़ा सा एक सेंस बन रही थी कि रैली तो ड्यू है यहाँ पर।
आपकी टिकेगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल के लिए एक सेंस बन रही है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पर, और कुछ नहीं तो क्या 3400-3500 तक जा सकता है, टीसीएस बिल्कुल जा सकता है। आई थिंक इन्फोसिस देखिए ऑलमोस्ट वही कहानी है इन्फोसिस में भी। इन्फोसिस भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, हालांकि टीसीएस जितना नहीं गिरा। अगर आप इन्फोसिस का 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी रहा तो ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अंडर परफॉर्मर ही है। 18% गिरा है, टीसीएस 30% गिरा है, तो जगह थी इन स्टॉक्स में बस एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। अच्छा, हमारी मार्केट में थोड़ी सी अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों से ये फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही थी। पिछले 3-4 दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि आईटी स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया था, और 1-2 दिन तो चले भी थे आईटी स्टॉक्स। तो आज क्लियरली आई थिंक वो उस वजह से ये रैली आई है, और मुझे लग रहा है कि ये रैली और कुछ नहीं तो आपको थोड़ा इतना ओवरसोल्ड है, इंडेक्स इतना ओवरसोल्ड है, और कुछ नहीं तो कुछ क्रूशियल मूविंग एवरेजेस तक तो आपको शायद ले ही जाए, ये एक कारण है। कम से कम सेंटीमेंट हमारा बेहतर होता है इससे। अमेरिका में ब्याज दरें घटना भारत के लिए पॉजिटिव है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसे में घटती हुई ब्याज दरों में अमेरिका से पैसा शिफ्ट होकर इमर्जिंग मार्केट्स में जाता है। ये ट्रेंड अब तक के इतिहास का रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी अच्छा संकेत होता है, वहाँ का ब्याज दरें घटने से थोड़ी स्पेंडिंग उनकी बढ़ती है, थोड़ा सा अमेरिकी कंपनियों की तरफ से अच्छे संकेत आते हैं आईटी को लेकर। तो ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत बड़ा है। इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत बड़ा है कि देखो, पावेल और ट्रंप की लड़ाई जो कुत्ते बिल्ली वाली है वो सबको पता है, जग जाहिर है। कुत्ते बिल्ली से मतलब मैं वर्चुअल में मुहावरे का इस्तेमाल करूँ, कोई किसी को वो देने की कोशिश ना करे। हम अपने पढ़ा है ना मुझे। हाँ बिल्कुल वही समझिएगा, और कुछ मत समझिएगा, समझाने के लिए। हाँ समझा, सिर्फ मुहावरा है। तो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई है ट्रंप और पावेल के बीच में। अब क्या होता है, पावेल है कि मानते नहीं, ट्रंप है कि सुनाते रहते हैं, ठीक है। अब कम से कम पावेल ने बोल दिया भाई कि मैं ब्याज दरें काटूंगा। जो उनकी स्पीच से ये साफ समझ में आ गया कि भाई हाँ, महंगाई मेरे काबू में आ गई है, रोजगार के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, अब ब्याज दरें काटने का समय आ गया। तो ट्रंप का गुस्सा थोड़ा शांत होगा। हाँ, कहेंगे अभी भी कि बेवकूफ़ आदमी था, मैं तो पहले से बोल रहा था कर देता, अब जाके इसको समझ में आया जो 6 महीने पहले मुझे लग रहा था। अब पावेल ये कहेंगे भाई जब घटेगी तब काटूंगा ना, पहले कैसे काटूंगा? तुम तो बोल दो 6 महीने बाद ही हो जाएगा, 12 में। नेता लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि 1 साल में ये, 5 साल में ये। मैं तुम्हारे बोलने पे थोड़ी जाऊंगा। तो पावेल अपनी जगह ठीक है, लेकिन ट्रंप अपना फ्रस्ट्रेशन थोड़ा और निकालना होगा तो आखिरी बार गाली वाली दे देंगे उनको। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है इसमें, इनडायरेक्ट बेनिफिट, कि ट्रंप का जो फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका की इकोनॉमी को संभालने का या ब्याज दरें कम करने का, जो उनसे हो नहीं पा रहा था, उस चक्कर में दूसरे सब पर डंडा मार रहे हैं। करेक्ट, बराबर। तो थोड़ी है ना उनकी शांति मिलेगी मन को, कि कम से कम हाँ ठीक है, मेरी इकोनॉमी कम ब्याज दरों से संभल जाएगी, ये सारा। तो जो वो है ना दूसरों के ऊपर इतना ऐसा गुस्से में थोड़ा नेगेटिविटी कम हो जाए, थोड़ी होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ कि भाई आदमी का फ्रस्ट्रेशन कहीं तो कम हुआ। देखो आदमी का फ्रस्ट्रेशन दो ही जगह, या तो ऑफिस में निकालेगा, घर पे निकालेगा। तो ट्रंप या तो अमेरिका में निकालेंगे या इधर निकालेंगे बाहर दुनिया पे। तो उनका अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम होगा तो दूसरों पे थोड़े बख्श देंगे, राहत देंगे। ऐसा इनडायरेक्ट बेनिफिट मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग। ट्रंप को तो वो क्या डॉन के बाद यही है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राइट। और 25,000 वो स्तर जो हमने कुछ मिनटों पहले पार होता हुआ देखा है, लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण तो ये पार तो हो जाए, लेकिन टिके भी, बंद भी हो, ये भी तो जरूरी है। देखिए पहले तो ये समझना जरूरी कि जब शुक्रवार के सेशन में एफआई ने और घरेलू फंड दोनों ने बेचा है, कैश में बेचा है, एफआई ने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स सब में बेचा है, तो फिर हम बढ़े क्यों? राइट। आप सोचिए यही वक्त शुक्रवार का कैसा मूड एकदम खराब था, चेहरे उतरे हुए थे। 3 दिन की तेजी 1 दिन में गायब हो गई। बैंक निफ्टी की 5-6 दिनों की तेजी 1 ही दिन में निकल गई। और डिस्कस हम क्या कर रहे थे, गिरे क्यों? हाँ। गिरने का कोई कारण नहीं है, वजह कोई साफ नहीं है। न कोई ख़राब खबर है टेरिफ पे आई, न कोई अमेरिकी बाजार इतने ख़राब है ना, न कोई एफआई की 1 दिन पहले बड़ी बिकवाली। राइट, कोई बुरी खबर नहीं, और गिरने में भी हर्ज नहीं, लेकिन एकदम इतना ज़ोर से गिरे हैं कि ट्रेडिंग रेंज कोई तोड़ दें, बिल्कुल डे लो पे जाएँ। तो परसों और अभी के आप देखिए शुक्रवार के अभी के सेंटीमेंट में कितना फ़र्क है। यही 2 बजे शुक्रवार को, यही 2 बजे अभी। ये बाजार की खूबी खासियत है कि पास को भुलाकर आगे बढ़ता है। तो आज बढ़ने की बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह एक तो है जो हमने इंपोर्ट किया। आमतौर पर हम अमेरिकी बाजारों को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जब अमेरिका में वजह वो हो बढ़ने की, और 800-850 पॉइंट की बड़ी तेजी अमेरिका में बने इस वजह से कि ब्याज दरें वहाँ घटेगी और ऐसे में डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, तो उसका फ़ायदा
फ़ायदा पूरे ग्लोबल मार्केट्स को मिल रहा है, थोड़ा हम भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी वजह जिसकी वजह से बाजार आज थोड़े मजबूत हुए, वो वीकेंड पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े रिफॉर्म्स के लिए सरकार तैयार होती दिख रही है, पॉइंट नंबर 2। तब भी हम सुबह के ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बहुत उछल कूद कर रहे हो कि भाई हम तो भागने को तैयार है, लेकिन तब भी आप देखिए आराम से एकदम ठंडे था। लेकिन उसके बाद जो बढ़िया और बड़ी तेज़ी बनी और जो बनना शुरू हुई है, वो क्रेडिट जाती है उस खबर को जो आई कि नवरात्रि की शुरुआत के दिन 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। ये बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर थी बाजार की। देखिए बाजार में रिकवरी जो 24,600 से बनी 25,150 की, वो इसी वजह से बनी कि जीएसटी का ऐलान हुआ। Correct. बाकी टैरिफ वेरिफ और सब तो अब समस्याएं लाइफ में खत्म थोड़ी हुई है अभी तक। Correct. तो उसी वजह से, और जब टैरिफ पे जीएसटी पर सरकार जिस तरह से तेजी से काम कर रही है, 2 दिन में आपने जीओएम होती हुई देख ली, उसके बाद अब 3-4 सितंबर को आपकी काउंसिल मीटिंग हो रही है जिसमें दरें फाइनल हो जाएगी, प्रोडक्ट फाइनल हो जाएंगे, और 22 सितंबर से तो डेट आ गई कि लागू करने की तैयारी है। और इस बार नो डाउट सारी जीएसटी की जो डेट्स आ रही हैं वो क्लियर कट बता के आ रही हैं और वही हो रही है। सो आई थिंक जीएसटी पर जिस तेज़ी से सरकार आगे बढ़ रही है, इसका मतलब साफ है बाजार को बहुत पसंद आ रहा है कि सरकार रिफॉर्म्स को लेकर बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट आगे बढ़ना चाहती है और जल्दी से करना चाहती है। और देखिए ये पहली चीज़ है। अब आइए, आपका जो बड़ा सवाल था कि 25,000 के ऊपर बंद हो पाएंगे। ऑफकोर्स 25,000 आज बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? क्योंकि 25,000 के पुट और 25,000 के कॉल दोनों पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। अच्छा, पुट में भी हाईएस्ट है, कॉल में थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा ज़्यादा है। पुट में 1,65,00,000 शेयर है, कॉल में 2 करोड़ के आसपास है, 35 लाख शेयर उधर ज़्यादा है थोड़े से, ठीक है। ऐसे में थोड़ी सी देर अगर आप 25,000 के ऊपर टिकते हैं तो एक्शन बढ़िया इंटरेस्टिंग बन सकता है। मेरा ये मानना है कि 25,015, 25,085 अब ये एक आपका कंजेशन जोन है थोड़ा सा, जिसमें एक 25,015 के आसपास थोड़ी रुकावट है, 15-20 अच्छा। 5-7 पॉइंट तो ठीक है, आप छोड़ दिए। ऊपर में 25,080-90 के आसपास दूसरी रुकावट है, और बीच में 25,050 के आसपास जहां आपने 2 दिन क्लोजिंग दी है। सो आई थिंक ये कंजेशन जोन में है। इस कंजेशन जोन को पार करेंगे तो थोड़ी और तेजी बनेगी, अदरवाइज इस रेंज में आज ऊपर की तरफ आप टाइम पास करते रहेंगे, ये आप मान के चलिए।